नीतीश कुमार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद सम्राट चौधरी को बहुत बुरा लगने वाला है। और इस बुरे लगने के प्रकरण में पार्टी टूट भी सकती है। और पार्टी टूटे या ना टूटे वो तो बात की बात है, लेकिन सम्राट चौधरी का दिल जरूर टूट जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पूरे प्रकरण, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा, सम्राट चौधरी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति से साइडलाइन नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपना मुरेठा नहीं उतारूंगा। और कल वो अपना मुरेठा जो है अयोध्या में जाके उतार देते हैं, सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के एक मंत्री से जब पूछा जाता है इन सब प्रकरण के ऊपर, इन सब बातचीत के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं, तो जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में जो दूरियां हैं उसको दर्शाता है। और ये बताता है कि पार्टी कभी भी टूट सकती है। और बुरा तो बहुत ज्यादा लगा होगा सम्राट चौधरी को। मैं बात कर रहा हूं रत्नेश सदा, जो कि जेडीयू के मंत्री हैं और बड़ा कद रखते हैं जेडीयू में, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। जब उनका बयान सामने आया उसके बाद सभी लोग बहुत चक्के रह गए। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उसे सुनने के बाद सब लोग स्तब्ध हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी बस यूं ही साथ निभा रही है। मतलब आंतरिक मनमुटाव चल रहा है और आंतरिक दूरियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दे दिया। सबसे पहले जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, मीडिया ने उनसे पूछा कि बताइए, अश्विनी चौबे ने कहा था कि हम जो है इस बार का चुनाव जो लड़ने वाले हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। इसके ऊपर उनका बयान आता है कि इसी वजह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, हटा दिया गया, बीजेपी से दूरस्थ कर दिया गया, दूरियां बढ़ा ली बीजेपी ने उनसे। उसके बाद जब सम्राट चौधरी का सवाल आया, सम्राट चौधरी के बारे में उनसे पूछा जाने लगा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से उठा के नहीं रख देते हैं तब तक मैं जो है ये मुरेठा नहीं उतारने वाला हूं। और उसके बाद वो जो रत्नेश सदा बोले हैं, जिस तरीके का बात सामने आया है वो आपको सोचने पे विवश कर देगी। रत्नेश सदा ने कहा कि भाई बोलने से क्या होता है, क्षमता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। मतलब साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि पावर तो नहीं है सम्राट चौधरी में, मतलब ये पावर नहीं है कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से उठा सके। मतलब ये बात साफ तौर पे रत्नेश सदा ने कहा है। और वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू नहीं होती तो बीजेपी जीरो पे आ जाती। अपने इन्हीं कारणों से बीजेपी 12 सीट पाई है। और अगर जेडीयू का साथ नहीं होता तो बीजेपी जो है वो बिहार में जीरो पे आ जाती। ये बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी ये बयान आए हैं। लेकिन जब एक जेडीयू के मंत्री ने, एक बड़े नेता ने इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई और लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो गए कि ये जो गठबंधन चल रही है बस यूं ही चल रहा है, इसमें कभी भी टूट हो सकती है, गठबंधन कभी भी भंग हो सकता है और जेडीयू और बीजेपी कभी भी अपना अपना रास्ता अलग कर सकती है। जिस तरीके से बिहार में माहौल बना हुआ है वो देख के तो अब यही लगता है। इससे पहले बीजेपी के एक नेता संजय पासवान ने भी इस तरीके का बयान दिया था कि मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि भाई अगर जेडीयू नहीं होता तो हम जीरो पे आ जाते। और उसके बाद जेडीयू के इस बड़े मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस बात को दोहरा दिया है कि अगर हम नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आ जाती। अब बीजेपी वालों को ये सोचना है कि क्या उनकी ये स्थिति हो गई है कि अगर जेडीयू नहीं होता तो वो जीरो पे आ जाते। और इस तरीके का बात जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो भी बिहार बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। अब चूंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार से, और उनको टारगेट करके जब यह बात बोला जा रहा है बिहार में, तो या तो बस वो कठपुतली के एक तरीके से अध्यक्ष हैं या फिर उनका पावर वाकई नहीं है कि वो नीतीश कुमार के मंत्रियों को कुछ जवाब दे सके, कुछ बोल सके या कुछ कह सके। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले संजय झा, जो कि जेडीयू के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है। और इस तरीके के बयान जेडीयू की तरफ से लगातार आए हैं, हर बार आए हैं। और इस बार मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस तरीके का बयान देने का काम किया है। सम्राट चौधरी को खास करके टारगेट करके उन्होंने बयान दिया है कि अगर आपके अंदर पावर हो तो ये बात कहिए, वरना आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा सके। और इस बार के इस बयान के बाद जो है एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस बात को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है कि क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू कभी भी अपना
अपना रास्ता जो है वो अलग कर सकती है? जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं लगातार हर बार, उससे ये क्या प्रतीत होता है? बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और आपको क्या लगता है, वाकई बिहार में जेडीयू और बीजेपी बस नाम मात्र के गठबंधन में है, मतलब वो कभी भी अपना रास्ता जो है वो बदल सकते हैं? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।